जिक्र भर से दुश्मन के खेमे में खौफ पसर जाता है। कहते हैं कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि हौसले से लड़ी जाती है, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच ये कि हौसले के साथ जवानों के हाथों में आधुनिक और घातक हथियार भी उतने ही जरूरी हैं, और इसमें देश ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। देश में तैयार जेट पावर्ड लाइटनिंग म्यूनिशन दिव्यास्त्र MK3 ने अपनी पहली उड़ान कामयाबी से पूरी कर ली। दूसरी ओर हिंद महासागर में दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए पावरफुल प्लान तैयार कर लिया गया है। ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। जिसकी आहट दुश्मनों का सीना खौफ से भर देती है, जिसके बढ़ते कदमों से कायनात कांप उठती है, दुनिया की हर चुनौती से निपटने की ताकत है। हर मोर्चे पर दुश्मन को खाक में मिलाने की काबिलियत है। और हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाने वालों पर जल, थल और नभ से बारूद बरसाने की कुव्वत है। रेगिस्तान की रेत हो या बर्फीली सरहद, समंदर का पूर्वी छोर हो या पश्चिम का किनारा, जिक्र जब शौर्य और पराक्रम का आता है तो नाम एक ही सामने आता है, और वो नाम है इंडियन आर्मी। पिछले कुछ साल के दौरान देश की सेना ने ऊंची छलांग लगाई। आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, देश की तीनों सेनाएं दुनिया के सबसे मॉडर्न और महाविनाशकारी हथियारों से लैस हो चुकी हैं, और ये ताकत अब कई गुना और बढ़ने वाली है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं। भारत ने स्वदेशी डिफेंस तकनीक में एक और बड़ी छलांग लगाई। पहली बार देश में बने अगली पीढ़ी के जेट पावर्ड लाइटिंग म्यूनिशन दिव्यास्त्र MK3 ने पहली कामयाब उड़ान पूरी की। बिना किसी विदेशी पुर्जों के बने ये घातक हथियार दुश्मन पर सटीक प्रहार करने में सक्षम है। दिव्यास्त्र MK3 एक जेट इंजन से चलने वाला स्वदेशी लाइटनिंग म्यूनिशन सिस्टम है। लोइटरिंग म्यूनिशन एक बहुत ही एडवांस और घातक हथियार तकनीक है। यह ड्रोन हवा में उड़ते हुए काफी देर तक दुश्मन के इलाकों में मंडरा सकता है। जब तक इसे कोई सटीक टारगेट नहीं मिलता, तब तक आसमान में सही वक्त और सही मौके का ये इंतजार करता है। सटीक टारगेट की पहचान होते ही सीधे टारगेट कर ये उसे तबाह कर देता है। यानी ये एक मिसाइल भी है और ड्रोन भी। दिव्यास्त्र MK3 को कावा UAV प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने तैयार किया है। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ साल भर का वक्त लगा। कंपनी के मुताबिक दिव्यास्त्र MK3 की सबसे बड़ी खासियत इसका जेट इंजन है। कंपनी के मुताबिक इसमें इस्तेमाल किया गया जेट इंजन भी भारत में ही विकसित किया गया है। यानी सरहद की निगहबानी से लेकर दुश्मन के खात्मे तक मौजूदा वक्त में देश की सेना आधुनिकतम तकनीक और अचूक हथियारों से लैस हो रही है, जो पलक झपकते ही दुश्मन के टारगेट को तहस नहस करने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि सेना के ड्रोन तकनीक को और मजबूत बनाने पर फोकस की वजह क्या है? इस सवाल का जवाब इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने 3 दिन में करीब 1000 ड्रोन्स के जरिए हमला किया। काफी संख्या में सर्विलांस ड्रोन इनमें थे और कुछ तुर्की से लिए गए कामिकाजी ड्रोन्स थे।
ये ड्रोन बम या फिर दूसरे बारूद से लैस होते हैं, लेकिन सरहद में घुसने से पहले ही पाकिस्तान से सभी ड्रोन्स हवा में ही मार गिराए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्काई स्ट्राइकर, ALS-50, MR-20 लॉजिस्टिक ड्रोन के जरिए पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पड़ी मार को 1.5 साल हो चुके हैं। इस दौरान देश की सेना कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। खासकर ड्रोन को लेकर लगातार नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं। 100 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाले 840 स्वदेशी वन वे अटैक ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। युद्धपोतों पर लंबी दूरी के कामिकाजे और लो ईटरिंग इम्यूशन तैयार करने के लिए बड़े प्रयासों पर काम चल रहा है। इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी खत्म करते हुए दिव्यास्त्र MK3 जेट पावर्ड स्वदेशी ड्रोन का कामयाब परीक्षण हो चुका है। संवेदनशील ठिकानों और सरहद की हिफाजत के लिए आधुनिक एंटी ड्रोन तकनीक और स्वदेशी सर्विलांस सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। खास बात यह है कि सेना का फोकस स्वदेशी हथियारों पर है, यानी ज्यादातर ड्रोन देश में ही बनाए जा रहे हैं, जो युद्ध जैसे हालात में सबसे अचूक हथियार साबित हो रहे हैं। सेना के ड्रोन पर फोकस की एक और बड़ी वजह है, कई ड्रोन्स की कीमत करीब $20,000 यानी कि 18 लाख रुपए के आसपास होती है, जबकि एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत $40 लाख यानी कि 37 करोड़ रुपए होती है। दुश्मन को एक सस्ते ड्रोन को रोकने के लिए लाखों करोड़ों की मिसाइल खर्च करनी पड़ती है। रूस और यूक्रेन की जंग में भी ड्रोन की ताकत देखी जा रही है। महज 30 से 40 हजार की लागत वाला छोटा FPV ड्रोन, जिसे रिमोट से चलाया जाता है, रूस के सबसे आधुनिक T-90 टैंक या अमेरिका के अब्राहम टैंक को तबाह कर देता है। एक औसत आधुनिक टैंक की कीमत 37 करोड़ से 66 करोड़ रुपए के बीच होती है। हालिया युद्धों में ये साबित कर दिया गया है कि अब महंगे तोपखाने के बजाय ये सस्ते शिकारी ज्यादा असरदार हैं। इसलिए पूरी दुनिया में ड्रोन वॉर की तैयारी के बीच भारत ने भी कमर कस ली है। ऐसे ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं जो दुश्मन के कलेजे को चीर देंगे। देश की प्रयोगशालाओं से निकले इस नाग का नाम है शेषनाग 150 ड्रोन। एक ऐसा अचूक और ताकतवर हथियार जो एक बार उड़ान भरता है तो दुश्मन का काम तमाम करके ही लौटता है। जानना चाहते हैं कैसे? तो जरा सुनिए। शेषनाग 150 को कोऑर्डिनेटेड झुंड हमलों के लिए डिजाइन किया गया। शेषनाग 150 एक ऐसा साइलेंट किलर है जो 1000 किलोमीटर दूर बैठकर भी दुश्मन की धड़कनें बंद कर सकता है। यह महज एक मशीन नहीं है, भारत का वो स्वदेशी सुदर्शन चक्र है जो जब झुंड में निकलता है तो बड़े से बड़े एयर डिफेंस सिस्टम को कबाड़ कर देता है। यह ड्रोन 5 घंटे से ज्यादा देर तक उड़ान भर सकता है, टारगेट एरिया के ऊपर मंडरा सकता है, जिससे रियल टाइम सर्विलांस और हमले के ऑप्शन बढ़ जाते हैं। यह ड्रोन 25 से 40 किलोग्राम वॉरहेड के साथ दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना सकता है। युद्ध का पैटर्न चेंज हो रहा है। आने वाले समय में इंसान कम, ड्रोन और रोबोट ज्यादा युद्ध के मैदान में नजर आ सकते हैं, शायद हॉलीवुड फिल्मों की तरह, जहां इंसान नहीं बल्कि मशीनें आपस में लड़ती हैं। यही वजह है कि भारत ड्रोन्स तकनीक को और लगातार मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। नए नए और घातक ड्रोन डेवलप किए जा रहे हैं। जाहिर है चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक पड़ोसियों से निपटने के लिए ये तैयारी बेहद जरूरी है। मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो दुनिया में जंग के कई मोर्चे खुले हैं। ऐसे में हमारा देश लगातार अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है। साहसिक फैसले लेकर हजारों करोड़ की डील की जा रही है। इसी के तहत सेना के लिए लाइटरिंग म्यूनिशन और दूसरे सामान खरीदने के लिए 2 कंपनियों के साथ करीब 1577 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट किए गए। खास बात यह रही कि ये डील भारतीय कंपनियों के साथ की गई। समझौते के तहत ये कंपनियां भारतीय सेना को आधुनिक लाइटर म्यूनिशन और उनसे जुड़े सभी जरूरी उपकरण साल भर के भीतर सप्लाई करेंगे।
इससे देश की सेना कैसे और मजबूत होगी, ये भी जान लेना बेहद जरूरी है। पहली बात तो ये कि इससे आर्टिलरी की क्षमता बढ़ी, मतलब ये कि दुश्मन के अहम ठिकानों का पता लगाना और उन्हें निशाना बनाने में सेना की ताकत जो है वो बढ़ जाएगी। दुश्मन के टारगेट की पहचान करने में सेना को आसानी होगी, टारगेट पर सटीक हमला करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके साथ ही देश की कंपनियों के साथ हुए इस कॉन्ट्रैक्ट से आत्मनिर्भर भारत को और भी मजबूती मिलेगी। इसलिए इतना ही नहीं माना जा रहा कि लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट 75 सबमरीन प्रोग्राम को लेकर जल्द ही खुशखबरी भी आ सकती है। ये प्रोजेक्ट क्या है, कैसे जमीन आसमान के साथ ही समंदर में भी बादशाहत हासिल होने वाली है, जरा देखिए और समझिए। साहस, शौर्य, पराक्रम और अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाई से भी बुलंद हौसला। देश के जाबाज जब कदम बढ़ाते हैं, जमीन थर्रा उठती है। सागर का सीना चीरने की ताकत और दुश्मन की हर साजिश को खत्म करने की काबिलियत। देश के युद्धपोत जब समंदर में उतरते हैं तो दुश्मन बिलों में दुबक जाता है। ये हिंदुस्तान की वो सेना है जिसका लोहा दुनिया मानती है, जिसके आगे हर चुनौती छोटी है, जिसकी ताकत से दुश्मन कांपता है, अभी भी कांप रहा है और आने वाले दौर में भी कांपेगा, क्योंकि देश के हर दुश्मन को समंदर की लहरों में दफन करने की बड़ी तैयारी हो चुकी है। जल्द ही प्रोजेक्ट 75-1 सबमरीन प्रोग्राम को मंजूरी मिल सकती है। सौदे का प्रस्ताव जल्द ही सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के सामने पेश किए जाने की संभावना है। डील के तहत नेवी के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 6 एडवांस सबमरीन खरीदी जाने वाली है। खास बात यह कि प्रोजेक्ट के तहत सभी 6 सबमरीन मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाई जाएंगी। जर्मनी की कंपनी थाइसन क्रूप मरीन सिस्टम ने इसके लिए मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ साझेदारी की है, लेकिन सबमरीन खरीद की ये डील कई सालों से अटकी हुई है। कुछ शर्तों और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर पेच फंसा हुआ है। सीसीएस की मंजूरी मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और काम शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। ये सबमरीन क्यों खास है, ऐसे समझिए। इन पनडुब्बियों की सबसे बड़ी खासियत इनकी आधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक है, जिसकी वजह से बार बार सतह पर आए बिना हफ्तों तक पानी के भीतर रहकर लंबी गश्त कर सकती हैं। इसमें मॉडर्न सेंसर, टॉर्पिडो, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी होंगे। दुश्मन के रडार और सोनार के लिए इन्हें ट्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन साबित होगा। भारत की पनडुब्बी ताकत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों का बेड़ा अहम है। आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात, आईएनएस अरिदमन के साथ भारत के पास अब उन्नत S5 क्लास की पनडुब्बियां तैयार हो रही हैं, जो न्यूक्लियर ट्रॉयड यानी जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने में सक्षम है।